We are at the Terminal 1 बेंगलुरु। ये है मेरे बच्चे, ये मेरे हस्बैंड। हम जा रहे हैं शिमला एक शादी में। हिमाचल की शादी पहली बार अटेंड करने वाले हैं। पहाड़ी शादी आज तक नहीं अटेंड करी हमने, तो हमारे लिए भी एक नया है। मेरे एक अच्छे जानने वाले मेरे दोस्त, मतलब मेरे छोटे भाई की तरह है वो, और वो मेरा एक्चुअली स्टूडेंट भी रहा है। तो आज वो लड़के की शादी है और चलते हैं हिमाचल में। आपको शिमला घुमाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ भी हम बहुत और सालों के बाद जा रहे हैं। पहली बार हम एक्सपीरियंस करेंगे पहाड़ी शादी, तो हम आपको वो दिखाएंगे पहाड़ों की शादियाँ कैसी होती हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे शिमला। शिमला भी घूमेंगे, मॉल रोड जाएंगे, कुछ बड़ी हाँ, बड़ी चीज़ें खाएंगे वहाँ पे। सो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। चलो, राइट। अब आपको हमारी फ्लाइट आने वाली है। हम वेट कर रहे हैं बस बोर्डिंग का। फ्लाइट थोड़ी डिले चल रही है। थोड़ा सा डिले चल रही है, तो हम बस यहाँ से बोर्ड करते हैं, उसके बाद मैं फ्लाइट पे मिलती हूँ। तो आफ्टर अ स्मॉल डिले हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड करी। बच्चों ने एंजॉय करी अपनी मैगी यहाँ पे एट 35,000 फीट, और धीरे धीरे रात होने लगी। और नाउ वी कैन सी चंडीगढ़ फ्रॉम द विंडो। लैंडेड इन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे बहुत सालों बाद लैंड हुए हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, सेक्टर 43। वहाँ से हम अपनी वॉल्वो पकड़ेंगे और सीधा पहुँच जाएंगे शिमले। लेट्स गो। चंडीगढ़ से शिमले की दूरी 4 घंटे की है। हमने बस बोर्ड करी और उतर के तारा देवी, जो कि अंकित के घर के पास में है। वहाँ से उनके भाइयों ने हमें पिकअप कर लिया और गेस्ट हाउस ड्रॉप किया। सुबह मिलते हैं, क्योंकि बहुत थके हुए थे। गेस्ट हाउस जाके थोड़ा रेस्ट किया हमने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इस वक्त शिमला में, यस द क्वीन ऑफ हिल्स। और कल हम आए थे बैंगलोर से फ़्लाइट पकड़ के चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बाय रोड आए हम रात में शिमला। काफ़ी थक गए थे तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया मैं इस वक्त। बट यस, अब फॉर नेक्स्ट 4 days वी आर इन शिमला। मैं एक्चुअली अपने एक दोस्त की, अपने छोटे भाई की शादी में आया हूँ। और मेरे लिए पहली बार है। शिमला तो पहले आ चुका हूँ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जॉब भी करता था। बट हाँ, मेरे लिए पहली बार है कोई हिमाचल की शादी अटेंड करना। और आपको सब कुछ दिखाऊंगा, यहाँ के ट्रेडिशंस। हम शिमला भी घूमेंगे, लोकली एक बार जाएंगे लास्ट डे कहीं, यहाँ की साइट सीइंग करेंगे। और मेन मेन मकसद है मुझे लोकल हिमाचल को देखना, लोकल शिमला को देखना, और यहाँ की शादी में कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं, मतलब ट्रेडिशनल क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो एक्सपीरियंस करना है। फैमिली वाले अभी तो सो रहे हैं सब लोग, और मेरी तो आदत है, भले ही मैं कितना भी लेट आया हूँ, मेरी सुबह नींद खुल जाती है। मैं मॉर्निंग गाय। तो बहुत ही अमेजिंग है, ये भाई ने यहाँ पे हमारा सेटअप किया है यहाँ पे रुकने का फैमिली के लिए। और लुक एट दिस व्यू फ्रॉम दिस प्लेस यार। पूरे पहाड़ों के ऊपर रह रहे हैं, पाइन ट्रीज हैं यहाँ पे, और खूबसूरत से पहाड़ है चारों तरफ। पहाड़ों से मेरा नाता तो अलग ही है भाई। हर वक्त मैं पहाड़ ही जाने का सोचता हूँ। मेरा पहला थॉट प्रोसेस जब भी घूमने का आता है वो चलता है पहाड़ों, चलो पहाड़ों पे, क्योंकि यही मुझे सुकून मिलता है पहाड़ों में। तो अभी सब लोग उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नाश्ता करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पे हिमाचली शादी। और अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगा, अपने भाई से भी मिलाऊंगा जो शादी कर रहा है। दिस व्यू, ये इस जगह से ये व्यू देखिए ऊपर से, पूरे पहाड़ हैं, नीचे वो गायें चर रही हैं। और ये देखिए इतना खूबसूरत है यार ये। वाह भाई वाह अंकित, क्या जगह रुकी है यार तूने, बहुत बढ़िया खूबसूरत। आ गए हैं भाई साहब दूल्हे राजा। आजा भाई आजा। अंकित तेरा भी इंट्रोडक्शन कराया, आजा भाई। तो ये है गुड हमारा भाई। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। तो ये है हमारा अंकित भाई, हमारे छोटा भाई जैसा है। तो अंकित तू बता, तू हम कैसे मिले थे पहले। हम तो भाई की शादी है आज। हमारी पहली इंट्रोडक्शन हुई थी कॉलेज में। हाँ कॉलेज में हमारे सर हमारे इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे। हाँ। तो और उसके यहाँ मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा रहा था तब, एयरक्राफ्ट के ऊपर, तब भाई मिला था। और तब से हमारा इतना रिश्ता है, अपने घर जैसा पूरा। उसके बाद तो घर ही है। घर ही है हमारा, और क्या। मैं उसके घर पहले भी आ चुका हूँ शिमला में। और अब भाई की शादी हो रही है। लड़का 2019 में पहली बार मिला था, और आज देखो 2026 में शादी कर रहा है। है नहीं। और
मज़ेदार जगह है यार बहुत अंकित, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई। और हिमाचल की शादी भी हम पहली बार देखेंगे इस बार। मैंने आज तक कभी हिमाचली शादी नहीं अटेंड करी। चलो, इस बार मौका मिलेगा आपको। हाँ चलो मिलते हैं भाई, देखेंगे बाकी सब चीज़ें। Few moments later. तो भैया आज डे 1 है और हम लोग रेडी हो गए हैं मेहंदी और हल्दी के लिए, और हमने एंजॉय किया यहाँ पे ब्रेकफास्ट। यहाँ के शेफ़ बहुत बढ़िया आलू के पराठे बनाते हैं, और फिर हम पहुँच गए फंक्शन की तरफ। फिर गाइस भाई हम सब भाग- हो गए हैं रेडी। साथ साथ चलो। इधर आओ, कहाँ हो? हाँ और ये देखो व्यू कितना ब्यूटीफुल है। ये हम रुके हुए हैं गेस्ट हाउस में, और बस अब हम जा रहे हैं। हेल्दी है, सब पिल्ले पिल्ले तैयार हो गए। क्योंकि देखते हैं सुंदर सुंदर फ्लावर्स है ना सर के, हाँ, पूरा पहाड़ी इलाका पूरा है। फ्लावर्स है, इसके उस पूरा साइड पहाड़ी है, बहुत सुंदर है। सर के पता है इस पहाड़ी के उस साइड है शिमला एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट ये येलो Hello guys. येलो, और बेटी भी मेरी वो येलो। आज हमने सुबह दिखाया था दोस्तों को अपने। चलो अब मिलते हैं, हम आओ जा चलो रहे रास्ता हैं चले। हल्दी सेलिब्रेट करने। पहाड़ी रास्तों से जाना पड़ेगा। पहाड़ियों की। अंकित के घर से जाते वक्त सामने जो ये आपको हिल दिख रही है ना, यही है शिमला एयरपोर्ट। हिल टॉप पे बना हुआ है, और हम पहुंच गए उसके घर की तरफ। शादी के घर की वाइब अलग ही होती है दोस्तों। और आज था हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम। जरा मिलते हैं दूल्हे राजा जी से भी। वाह, आपकी ड्रेस तो बहुत प्यारी है। इधर आप दीदी से तो मिलो, दीदी से हेलो तो बोल दो। और हल्दी के प्रोग्राम के लिए स्टेज सज चुका था। यहाँ पे 2 ट्रेडिशन फॉलो करे जाते हैं। पहले आते हैं मामा जी, और वो अपनी सारी चीज़ें लेके आते हैं, साथ में शगन वगैरह, और फिर आती हैं बुआ और बहनें। तो सारा प्रोग्राम दिखाते हैं आपको। पहले मामा जी का स्वागत करते हैं यहाँ के। तो फाइनली लड़के के मामा जी आ गए हैं, और हो रहा है जोर जोर से स्वागत। वो लोग शगन लेके आते हैं, और अभी डांस भी परफॉर्म करेंगे। एक तरह से रौनकें लगाने वाले प्रोग्राम है पूरा। पहले मामा जी आएंगे, फिर बुआ वगैरह आएंगी, बहनें आएंगी, और इस तरह से पूरा प्रोग्राम सेटअप होगा। फिर उसके बाद हल्दी का असली प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मामा जी, अंकित के पापा, सबका स्वागत कर रहे थे। उनका परिवार सभी मामा लोगों का और नानकों का स्वागत किया। परिवार में जब रिश्तेदार इतने खुशी माहौल के साथ आए तो अलग ही रौनकें लग जाती हैं। एकदम पूरा जो माहौल था एकदम एनर्जी से फुल हो गया था मामा जियों के आने या नानकों के आने के बाद में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि असली खुशी तो परिवार के साथ ही है। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, और हमने लड़के को भी लिया है स्टेज पे और नचवा दिया। और हमने भी ट्राई किया यहाँ पे हिमाचली डांस। ये थोड़ा बहुत ही बीट पे नाचने वाला डांस होता है। हल्के हल्के हाथे घुमाते जाओ और डांस करते जाओ। फिर थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया और करे चाय और टी स्नैक, और फिर दोबारा डांस में लग गए। भैया यहाँ पे डांस तो ऐसा चलता है कि 24/7 ही चल रहा है पूरा 4 दिन तक। मामा जी के साथ डांस वांस करने के बाद हम लिया लंच ब्रेक। भैया एनर्जी, क्योंकि अभी बुआ जी ने भी आना था, और हमने ट्राई करी यहाँ पे हिमाचली धाम। और लड़का सामने ही खड़ा था दूल्हे राजा, और वो हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि हिमाचली धाम में क्या क्या होता है। बहुत मज़ा आया यार, इतना टेस्टी खाना था। एक अलग ही ट्रेडिशन है ये खाना को एंजॉय करने का, सबके साथ मिल के। और अलग अलग टाइप की डिशेस सर्व करते हैं एक बाय एक। और मूंग दाल हलवा यहाँ पे अमेजिंग था भाई। और फिर आ गई बुआ लोग। लो भैया, बुआ और बहनों का भी स्वागत किया जाएगा। अब आएगी असली रौनकें। इनमें ये बुआ लोग सगन लेके आती हैं सर पे रख के, और फिर वो उसी के साथ ही डांस करना होता है। और जब तक वो नीचे नहीं रखा जाता, जब तक वो हैंड ओवर ना कर दें वो लड़के वालों को। जैसे मामा जी का स्वागत हुआ था, वैसे ही बुआ और बहनों का होगा। और ये लोग जो सर पे सगन रख के लाए हैं, ये पूरा परिवार, अब जो कि लड़के वालों की तरफ से, मतलब कि पापा की साइड से है, वो पूरा परिवार आया है अब इस हल्दी फंक्शन में, और उनका स्वागत होगा और ये सगन उनको हैंड ओवर किया जाएगा।
मामा बुआ सब लोग आ गए हैं फंक्शन पे और अब असली रौनकें हैं। और लुक एट द व्यू फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे वेन्यू था इनके घर से, अंकित के घर से। क्या पहाड़ों के बीच में वहाँ सन सेट हो रहा था और यहाँ पे रौनकें लग रही थी। जैसे जैसे बादलों में सूरज का वो पीला पीला रंग ढलता हुआ दिखा, वैसे ही हल्दी प्रोग्राम का टाइम हो गया और हमने लड़के को स्टेज पे बुलाया। और ये लड़के के मम्मी पापा और सिस्टर ने हल्दी लगाई, फिर हम लोग भी स्टेज पे आए और लड़के को हल्दी लगाई। अपने स्टूडेंट को शादी में होते हुए, रेडी हुए देखते हुए बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी। बहुत ही मज़ा आया। हमारे यहाँ के स्टाफ बहुत सारे मेंबर्स आ रखे थे, GMR से भी एक अनित तुली सर भी आ रखे थे फ्रॉम दिल्ली, और उनके परिवार ने भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया और रौनकें चारों तरफ लगी हुई। तो अगले दिन हम उठ गए और चल पड़े सुबह 5 बजे बारात लेके टूवर्ड्स कुफरी। तो अंकित के घर से निकले हम सुबह सुबह और 1.5-2 घंटे की जर्नी थी ये पहाड़ों में, और हमें हायर साइड जाना था टूवर्ड्स कुफरी साइड। और रास्ते में एंजॉय करते हुए, गाने गाते हुए निकल पड़ी बारात और एंजॉय किया सीनिक व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये, हमारे लिए फर्स्ट टाइम था कि सुबह सुबह एक बारात निकली है पहाड़ों की। भाई बारात जा रही है हमारी, देखो कैसे रास्ते से। आओ कभी ऐसे बारात गई है आपने? देखिए भाई, देखना भाई ये बड़ी खतरनाक रोड है यार। चलो चलो चलो। भैया बारात का स्वागत हुआ पहाड़ों के बीच में और हम लोग लड़के वाले कूद गए सीधा ही डांस की स्टेज पे, मचा दिया धमाल। लड़के की हो गई थी एंट्री ब्लॉक, रिबन कटाई पे सालियां मांग रही सगन, और ये देखो भाई मान गए और ये हो गया फुहारों का झरना शुरू। ये देखो भाई, अरे बाबा बच गए भाई, सही टाइम पे बच गए। सही टाइम पे बच गए हम लोग। तो भाई रिबन कटाई के बाद दूल्हे जी का स्वागत हुआ मंडप की तरफ और हमारा दूल्हा भाई एकदम फुल रेडी था। बारात की भी एंट्री हुई यहाँ पे। अब पूजा का समय हो गया है तो अब सारी पूजा की विधि करी जाएंगी शादी की, और वो भी आपको दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी। जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेडिशन है यहाँ पे पूजा का, जिसमें 7 फेरे होते हैं, जिसमें 3 पहले लिए जाते हैं और यहाँ पे 4 बाद में लिए जाते हैं। कुछ अलग से तरीके से किया जाता है और हम लोग भी सब लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ हम बीच में ब्रेक लेके गए नाश्ता करने और एंजॉय किए छोले भटूरे और हिमाचली हॉस्पिटैलिटी। छोले यहाँ के बहुत ही अमेजिंग थे, मज़ा किया हमने, एंजॉय किया यहाँ का ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के बाद दोबारा ज्वाइन की हमने शादी की विधियाँ। कष्टों से जितना हमारे में सामर्थ्य था शिक्षा दी, इसको संस्कार दिए हैं ताकि आपका घर अच्छा बने और तुम्हारे कुल का उद्धार हो, आपके कुल की वृद्धि हो। धर्म में अर्थे च कामे नाती चरित्र तो है, धर्म में अर्थ में काम में कभी भी मैं इन्हें पीछे नहीं रखूंगा। तब वो घर जो क्या है वो स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग भी बना सकते और नरक भी बना सकते। फेरों का समय भी हो गया था तो इन्होंने फेरे लिए अपने। इस तरह से शादी का समारोह समापन की तरफ जा रहा था। सारी विधियां पूरी हो गई थी। पहली बार अटेंड कर रही हो कोई फेरे है ना शादी के? पहली बार कर रही हो ना? पहली बार? इससे पहले कभी शादी नहीं देखी ना? देखिए पूरी पूरी देखिए चाचू चाचू की शादी देखी थी। मासी की भी देखी, मासी की शादी तो याद नहीं। चाचू की देखिए लास्ट, उसके बाद गई नहीं। उसके तो गुरुद्वारे में हुए थे चाचू, ये नहीं हुआ था ना फेरे वाले। मैंने सीधा सिर्फ माला डाली थी। गुरुद्वारे में हुए थे।
सामने देखना वैसे ही। तो शादी का समारोह संपन्न हुआ, लड़का लड़की की शादी हो गई है अब, और हम निकलते हैं अब थोड़ा सा घूमने के लिए, कुफरी के लिए, क्योंकि अब भाई बारात लेट जाएगी। 5 बजे का तक का टाइम था हमारे पास, तो हमारे पास 4-5 घंटे थे, तो हम पास ही में कुफरी में एक एडवेंचर पार्क है, वहाँ घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे खूबसूरत बात थी यहाँ का व्यू। इस रिजॉर्ट का व्यू जो था, पार्क का व्यू, एकदम सामने हिमालयन रेंज दिख रही थी, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में। और हमने भी कुछ राइड्स ट्राई करी और बन गए छोटे छोटे बच्चे। मम्मा डर गई थी। हमारी लड़की थी ना, और क्या तुम भी। तो एडवेंचर पार्क में, रिजॉर्ट में एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े वापसी अंकित के घर की तरफ, क्योंकि रात में जो बारात की रिसीविंग सेरेमनी होती है उसके भी बहुत सारे फंक्शंस होने थे, वो हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा व्लॉग हो गया है। और जब हम घर पहुंचे तो देखा भैया सब लोग फिर से नाचना शुरू हो गए। यार ये लोग थकते नहीं हैं, बिल्कुल नाचते ही रहे पूरा दिन। आज सुबह से नाच ही रहे हैं और अगले 4 दिन तक नाचते ही रहेंगे। मज़ेदार बारात है एकदम से। और आने वाले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में हम पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या और प्रोग्राम्स हुए यहाँ पे रिसेप्शन का। और एक करियाला प्रोग्राम होता है जो यहाँ पे लोकल बारात में रिसीव करने के बाद रात भर चला, जो जागरण की तरह एकदम चलता है। उसमें बहुत सारी हास्य नाटक भी करते हैं और बहुत सारे डांस प्रोग्राम्स हुए हैं रात में, बारात को लेके आने के बाद में, जब घर की डोली वापसी आती है, घर वापस आती है। तो वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहेगा हमारे व्लॉग में ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद शर्मा फैमिली। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।